हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी बुटीक। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 38 कमर के अकॉर्डिंग पैंट की कटिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। जो मेरी रेडी लेंथ है 36 है। यहाँ पे कमर रहेगी हमारी 38 और हिप है 44। बॉटम हम रखेंगे यहाँ पे 10 इंच की हमने मोहरी रखनी है। स्ट्रेट पैंट बनानी है। तो हम मेजरमेंट कैसे लेंगे? जो हम मेजरमेंट लेते हैं कमर जो होती है ये हमारी 38 है। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 9.5 आ गया। 9.5 आने के बाद जो भी आपका मेजरमेंट आए, जितनी भी आपकी कमर हो, जो भी आपका मेजरमेंट आए उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे, तो आ गया हमारा 11.5। तो अब हमने 11.5 कहाँ पे लेना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ। 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए हम यहाँ पे लेंथ लेंगे। कितनी लेंथ रेडी थी हमारी यहाँ पे 36, और 3 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा। फोल्डिंग के लिए हम 3 इंच लेंगे। लेंथ की मार्किंग करने के बाद अभी जो ये हमारा 11.5 इंच आया था वो हम किस तरीके से लेंगे? यहाँ पे लेंगे हम 11.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारी कमर वाला हिस्सा है, और 1 इंच ऊपर छोड़ते हुए 11.5 यहाँ पे लेंगे। और इतनी जितना हमने ऊपर लिया है 11.5 इतना ही हम यहाँ पे लेंगे, और इसका एक बॉक्स बनाएंगे। तो ये बॉक्स रेडी करने के बाद हम आसन लेंगे। यहाँ पे आगे 2.5 इंच बढ़ाएंगे इसको, 2.5 इंच। ये हम 40 कमर तक, अगर हमारी 40 इंच की कमर है तब यहाँ पे 2.5 इंच। अगर कोई ज़्यादा लूज डालना चाहता है तो इसको 3 इंच भी लिया जाता है। और जैसे यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट में 2.5 इंच ही रखूँगी। अभी इसको यहाँ पे शेप देंगे। ये शेप हमारी जो है खड़ी होनी चाहिए, थोड़ी एकदम राउंड शेप में नहीं आनी चाहिए। अगर ये ज़्यादा राउंड शेप आ गई तो यहाँ पे आसन खिंचाव मारता है, और जो हमारी गिदरी वाली सिलाई होती है खिंचती है, ऊपर की साइड आती है। तो ये यहाँ पे राउंड लगाने के बाद अभी हम दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे आया मेरा 7 इंच, तो ऊपर भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे, और नीचे मोहरी की साइड भी हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और अभी इसकी एक सेंटर लाइन निकाल लेते हैं। ये सेंटर लाइन निकालने के बाद अभी हमने मोहरी रखनी है 10 इंच। 10 इंच की मोहरी हम कैसे देखेंगे? 5 इंच इंची टेप को हम, और 5 इंच उठा के, चाहे आप दूसरा, पर यहाँ पे मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं ऐसे ही 5 इंच दूसरी साइड हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये 10 इंच की मोहरी आ जाएगी। दोनों साइड पे 5-5 इंच पे निशान लगाएंगे, और ये हमारी मोहरी की मार्किंग हो जाएगी यहाँ पे। और आधा इंच की हम डालेंगे यहाँ पे डर्ट फ्रंट में, और इसको भी हम मिलाएंगे। तो हम शेपर पट्टी को लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे इसको, और निशान लगा देंगे। और शेपर पट्टी को ऐसे पलटेंगे दूसरी साइड, फिर इसको इस तरीके से रखेंगे। ये बॉक्स हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो है यहाँ तक पता चल जाए कि हमने यहाँ तक शेपर पट्टी रखनी है। और जो ये हमारा कॉर्नर बना है इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा राउंड में मिलाएंगे, तो ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा निकल जाएगा। एक और बात मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके पास शेपर पट्टी नहीं है तो आप किस तरीके से आप ये पैंट की शेप लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। तो जैसे यहाँ पे हमने जो हमारी रेडी लेंथ है, यहाँ पे इंची टेप को रखेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे जितनी हमारी रेडी लेंथ है। यहाँ पे इसका सेंटर निकाला। अभी जो ये मार्किंग की हमने, इसके बाद हम फिर से इंची टेप को ऐसे रखेंगे, फिर इसका सेंटर निकालेंगे। अभी जो भी ये सेंटर निकल के आए हैं इनको भी हम सीधा कर लेंगे। अभी ये जो हमने बॉक्स बनाए हैं ना, हम इसमें यहाँ पे मैंने तो शेपर पट्टी से लगा दिया, पर मैं आपको बिना शेपर पट्टी से भी, अगर आप ऐसे सीधे निशान बनाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया 10 इंच, जितनी भी आपने मोहरी लेनी है, जो भी आपकी 7 इंच 8 इंच या 10 इंच या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो आप ले लें।
यहाँ पे, और जो ये सेंटर लाइन है, जैसे हमने 5 इंच यहाँ पे रखा है तो दोनों साइड में हमारे 5-5 हो गया। अभी यहाँ पे रखेंगे हम आधा इंच, यहाँ से आधा इंच हम यहाँ पे बढ़ा के रखेंगे, तो 5 से हम यहाँ पे 5.5 पे ऐसे रख लेंगे, 5.5 पे इंची टेप को रखेंगे और आधा इंच यहाँ पे रख बढ़ा के रखेंगे, आधा इंच यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे 11 इंच आ गया। और आधा इंच ही हम ऊपर लेंगे एक्स्ट्रा, तो 5.5 था तो यहाँ पे हम 6 इंच पे रखेंगे इंची टेप को, आधा इंच बढ़ गया हमारा, क्योंकि दोनों साइड में जा रहा है ना आधा इंच। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा देखो एकदम परफेक्ट आया है। अगर आपके पास शेपर पट्टी नहीं है तो आप इस तरीके से जितनी आपने मोहरी ली है उससे आधा इंच दोनों हिस्सों में आप बढ़ा सकते हैं, एकदम परफेक्ट पैंट की फिटिंग आएगी आपकी, अगर आपके पास शेपर पट्टी नहीं है। और शेपर पट्टी अगर आप प्रॉपर फिटिंग वाली चाहते हैं तो इस तरीके से शेप दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो कितनी आधे से ज़्यादा इंच का फ़र्क आ रहा है। पर यहाँ पे ये रियोन का फैब्रिक है, इसमें थोड़ी लूज ही चलेगा, और ये स्ट्रेट पैंट है तो मैंने इसकी थोड़ी बाहरली वाली साइड से इसकी मार्किंग की है। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, कमेंट में ज़रूर बताएं और ट्राई करें आप इस तरीके से, जिसके पास शेपर पट्टी नहीं है इस तरीके से पैंट बना के, और पैंट की परफेक्ट फिटिंग आएगी या नहीं। इसकी अब कटिंग कर देते हैं इन्हीं निशानों के ऊपर। और यहाँ पे हम बैक पार्ट को मैंने रख लिया है 3 इंच, मैंने बैक पार्ट को बढ़ा के रखा है। ये मेरा थोड़ा अनइक्वल पार्ट था, इसको मैंने एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये लाइन लगी है, यहाँ से 3 इंच लिया है मैंने। अभी जितना हमने 2.5 इंच यहाँ पे बढ़ाया था तो इसको ऐसे ऊपर सीधे की लाइन मिला दी, और इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे मैं लूँगी अब 3.25 इंच, यहाँ से 3.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और नीचे से लगाएंगे हम 1.5 इंच पे, और इतना ही निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी जो ये निशान है इसको हम इस स्केल से ऐसे सीधा मिलाएंगे, इसको हम सीधा ही मिलाएंगे, और यहाँ से इस पट्टी को इस तरीके से रखेंगे जिससे हमारे प्लाज़ो में अच्छी खासी लूजिंग आ जाएगी। क्योंकि जिनका ये प्लाज़ो है उन्होंने लूज़ ज़्यादा बोला हुआ है कि टाइट ना हो, वैसे भी स्ट्रेट में तो लूज़ ही रहेगा। अगर आप टाइट फिटिंग चाहते हैं तो आप यहाँ से निशान लगाएं, और जो ये हमने 3 इंच बढ़ा के लिया है, यहाँ से हमारा ये फ्रंट पार्ट स्टार्ट है, तो यहाँ पे ऐसे स्केल को रखेंगे और इसको इस तरीके से तिरछा मिला देंगे, ये जहाँ पे हमारा 3 इंच आया है। तो अभी इसकी कटिंग कर लेंगे हम यहाँ पे। यहाँ से हम अपनी पॉकेट निकाल लेंगे। पॉकेट की लंबाई कितनी रखेंगे हम? 12.5 से 13 इंच, इससे ज़्यादा नहीं। 12.5 या 13 इंच, मैं यहाँ पे 13 इंच रखूँगी। चौड़ाई कितने लेंगे हम? 6-6.25 इंच। सेम निशान हम ऊपर लगाएंगे और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बना के इसकी हल्की सी पॉकेट की शेप देंगे और हम इस पॉकेट को कट कर लेंगे। पॉकेट हमारी जो साइड में से बचता है कपड़ा, इसी में से निकल जाती है। अगर आप पॉकेट नहीं लगाना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारी पॉकेट कट हो चुकी है। अभी हम इसकी बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट की लंबाई हम लेंगे अपने बैक पार्ट को देखते हुए, जितना भी हमारा, जैसे यहाँ पे 13.5 इंच आया है, 13.5 को डबल करेंगे तो यहाँ पे 27 इंच आया है। और इसको हम लेंगे थोड़ा एक्स्ट्रा। ये पट्टी आप एक्स्ट्रा ही कट करें, अगर कम कट जाए तो जॉइंट डलता है। और इसको इस तरीके से सीधी करेंगे, आपस में ये सारे निशानों को मिलाते हुए सीधी पट्टी को कट कर लेंगे। ये पट्टी आप 4.5 इंच की ही चौड़ी कट करें। अगर आपके पास आपकी इलास्टिक ज़्यादा चौड़ी है तो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
वरना ये 4.5 इंच की चौड़ी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि मेरे पास 1.25 इंच की चौड़ी ही इलास्टिक है, तो उसके लिए ये परफेक्ट है। इस तरीके से हम बेल्ट कट कर लेंगे। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये 38 कमर के अकॉर्डिंग ये पैंट की स्ट्रेट और लूज़ पैंट की कटिंग है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।